सूचना के नाम पर हत्या परोसने वाली ये सरकार। डॉक्टर मुरलीधर जायसवाल मुंगेर की हत्या की गई, राहुल कुमार मुजफ्फरपुर की हत्या की गई, राजेश कुमार भागलपुर की हत्या की गई, राम कुमार ठाकुर मुजफ्फरपुर में की हत्या की गई, शिवशंकर झा सरसा में हत्या की गई, सुरेंद्र शर्मा मसोड़ी में हत्या की गई। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। कांग्रेस 20 साल 20 सवाल को लेकर लगातार कई सवालों को सामने ला रहा है। लगातार ये बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि 20 साल में तमाम जो वर्तमान सरकार है उसने क्या कुछ किया है। आज फिर से एक बार कांग्रेस ने सूचना को लेकर, सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर तमाम सवाल खड़ा कर दिया है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज फिर से बिहार के प्रदेश कार्यालय से बिहार मीडिया प्रभारी अभय दुबे ने तमाम बातें कही है। उन्होंने कहा है कि आज का ही वो दिन था जब 2005 में कांग्रेस के यूपीए सरकार ने बिहार में सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था, लेकिन आज वर्तमान सरकार उस सूचना के अधिकार अधिनियम की लगातार धज्जियां उड़ा रही है और लगातार जो लोग सूचना की मांग करते हैं, जो लोग आरटीआई लगाते हैं, उनको धमकी दी जाती है, उनकी हत्या हो जाती है। इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। कई पत्रकार साथियों, सदाकत आश्रम के सभागार में आपका स्वागत है। हम हृदय से आभारी हैं कि निरंतर आप लोगों की उपस्थिति और आप जनता तक जो हमारी बातें पहुंचाती है वो समूचे बिहार का, प्रतिपक्षी दलों का न सिर्फ संबल बढ़ाती है अपितु एक दिशा भी तय करती है कि कैसे बीते 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार ने बिहार को बदहाली की कगार पर ला खड़ा किया। इसके लिए हम आप लोगों के आभारी हैं कि आप हमारे समाचार दिखाते हैं, प्रकाशित करते हैं। प्रिय पत्रकार साथियों, आज की पत्रकार वार्ता बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज ही के दिन 12 अक्टूबर 2005 को कांग्रेस नियुक्त यूपीए सरकार ने सूचना के अधिकार कानून को पारित किया था। एक अधिकार संपन्न भारत की बुनियाद आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार, जिसमें हमारा मार्ग प्रशस्त आदरणीय सोनिया गांधी जी करती थी, राहुल गांधी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक था कि हमने अधिकार संपन्न भारत का निर्माण किया। 2005 में सूचना का अधिकार कानून हमने पारित किया। 2006 में हमने 10 करोड़ आदिवासी परिवारों के लिए जल जंगल जमीन और उनकी आजीविका का कानून वनाधिकार अधिनियम पारित किया। हमने 2009 में बच्चों की शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया। हमने 2013 में इस देश के किसान भाइयों की जमीनों का अधिकार देने के लिए जमीन के उचित मुआवजे का कानूनी अधिकार उनको दिया। हमने इस देश के 86 करोड़ लोगों को उनकी भोजन का अधिकार 2013 में पारित करके दिया। मगर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम 2005 से 2013-14 तक सूचना के अधिकार कानून को और सुदृढ़ बनाते गए। पारदर्शी प्रशासन के लिए हमको ये लगा कि भारत के नागरिकों को ये हक होना चाहिए कि पारदर्शी तरीके से देश में क्या काम किया जा रहा है, ये सूचनाएं उनको मिले। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद निरंतर सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करना प्रारंभ कर दिया गया। 2019 में एक संशोधन इन्होंने किया जिसमें सूचना आयुक्तों और सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करके वो अधिकार केंद्र की सरकार में निहित किया। अब केंद्र की सरकार, जो हमने 5 वर्ष का कार्यकाल तय किया था, वो केंद्र की सरकार के पास वो अधिकार आ गए कि वो उनका कार्यकाल कितना सुनिश्चित करे, उनके जो अधिकार हैं वो केंद्र सरकार सुनिश्चित करने लगा। तो बड़ा हमला 2019 में मोदी सरकार ने सूचना के अधिकार कानून पर किया। उसके बाद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में लेकर आए।
उसमें आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 को कमजोर कर दिया। ये कहकर कमजोर कर दिया कि जो पर्सनल डेटा है, अगर वो लोकहित में भी है, अगर वो लोकहित के लिए बेहद जरूरी भी है, तो भी उसको जारी नहीं करने का, जाहिर नहीं करने का प्रावधान उसने जोड़कर सूचना के अधिकार कानून को कमजोर किया। इसके बाद मोदी सरकार ने दूसरी तरह से खेल खेला ताकि भारत के नागरिकों को सूचना न मिले। तो उन्होंने, आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि 11 सालों में 7 बार ऐसा हुआ कि केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यालय मुख्य सूचना आयुक्त के बगैर 7 बार खाली रहा। रिटायरमेंट के बाद उनके अपॉइंटमेंट्स नहीं किए गए। 11 सूचना आयुक्तों में से आप हतप्रभ रह जाएंगे, 9 पद खाली हैं आज भी जब हम पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। 4 लाख से अधिक 29 सूचना आयुक्तों के अधीन देश के 4 लाख से अधिक जानकारियां आज भी पेंडिंग है। केंद्र की यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार ने विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया था ताकि जो समाज के हित में विसिल ब्लोअर हो, उसके अधिकारों को, उसकी जान की रक्षा के लिए उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। मगर आप हतप्रभ रह जाएंगे कि उस विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को आज तक मोदी सरकार ने वास्तविकता का धरातल नहीं दिया, उसके रूल्स फ्रेम नहीं किए, उसको जमीन पर लागू नहीं किया। बिहार की स्थितियां तो इससे भी भयावह और दयनीय है। आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यहां पूरे सूचना आयुक्तों की नियुक्ति तो की ही नहीं गई है, मगर 2017-18 के बाद सूचना आयुक्तों ने सूचना के अधिकार कानून के तहत जो सेक्शन 25 में अनिवार्य है, अपनी वार्षिक रिपोर्ट देना ही बंद कर दिया। अब प्रदेश के नागरिकों को यह जानकारी नहीं होती कि कितने लोगों ने जानकारी के आवेदन किए, कितनी उसमें से इन्होंने अपीलों को डिस्पोज ऑफ किया, कितनों को जानकारियां प्रदान की, कितने लोग अपील में गए, उन अपील का क्या स्टेटस है। आप चौंक जाएंगे कि औसतन अपील और जानकारी बिहार में 5 वर्ष लगते हैं औसतन। ये बहुत गंभीर आक्रमण सूचना के अधिकार कानून पर है। एक सतर्क नागरिक संगठन की रिपोर्ट ये बताती है कि 23-24 में 25,000 शिकायतें लंबित थी और उसी वर्ष लगभग 11,000 शिकायतें बिहार के सूचना आयुक्तों ने वापस कर दी, जो कि उस वर्ष जो जानकारियां 10,000 मांगी गई थी उससे भी अधिक थी। बिहार में एक और भयावह और डरावना रक्त रंजित खेल खेला जा रहा है सूचना के नाम पर। सूचना मांगने पर बिहार के नागरिकों के हिस्से में आती है मौत, बिहार के नागरिकों के हिस्से में आती है हत्याएं। एक के बाद एक समूचे बिहार को रक्त रंजित कर दिया। हत्याओं का तांडव सिर्फ इसलिए कि उन नागरिकों का कसूर ये था कि वो पारदर्शी प्रशासन चाहते थे नीतीश कुमार की सत्ता की सरपरस्ती में। गोपाल प्रसाद बक्सर, उनकी हत्या की गई। रामविलास सिंह लखीसराय की हत्या की गई। डॉक्टर मुरलीधर जायसवाल मुंगेर की हत्या की गई। राहुल कुमार मुजफ्फरपुर की हत्या की गई। राजेश कुमार भागलपुर की हत्या की गई। राम कुमार ठाकुर मुजफ्फरपुर में की हत्या की गई। शिवशंकर झा सरसा में हत्या की गई। सुरेंद्र शर्मा मसोड़ी में हत्या की गई। गोपाल तिवारी गोपालगंज में हत्या की गई। रमाकांत सिंह रोहतास में हत्या की गई। मृत्युंजय सिंह भोजपुर में हत्या की गई। जयंत कुमार वैशाली में हत्या की गई। राजेंद्र प्रसाद सिंह पूर्वी चंपारण में हत्या की गई। वाल्मीकि यादव जमुई में हत्या की गई। भोला सिंह बांका में हत्या की गई। पंकज कुमार पटना में हत्या की गई। श्याम सुंदर कुमार बेगूसराय में हत्या की गई। विपिन अग्रवाल हरसिद्धि पूर्वी चंपारण में हत्या की गई। मोहम्मद हारून पश्चिमी चंपारण में हत्या की गई। मैं सुबह से शाम हो जाएगी अगर इन हत्याओं का जिक्र करूंगा। दुखद बात यह है कि विपिन अग्रवाल की जो हत्या की गई थी हरसिद्धि में, उसका 14 वर्ष के बेटे ने आत्महत्या की कोशिश की कि मेरे पिता को न्याय नहीं मिल रहा है। ये कैसी असंवेदनशील सरकार है। तीसरी मंजिल से कूदा, उसके बाद उसकी मौत हो गई।
उसकी मां न्याय की गुहार लगा रही, मगर दिल नहीं पसीजता इनका। तो सूचना के नाम पर हत्या परोसने वाली ये सरकार कितनी निरंकुश है, यह आप सब लोगों के सम्मुख हमने व्यक्त किया। हम बिहार की जनता से आग्रह करना चाहते हैं, जो 20 साल 20 सवाल का क्रम हमने प्रारंभ किया है, तथ्यात्मक बातें, इन सब बातों का संज्ञान लीजिए। जो आपके हक और अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, अब उनकी सत्ता सुरक्षित रहे, ये आपको निर्धारित करना है कि वो सुरक्षित नहीं रहनी चाहिए। अब इन ऐसी सरकार को, ऐसी निरंकुश निर्दयी सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। तो आपने सुना कि बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है। चुनाव से पहले सरकार के ऊपर कांग्रेस लगातार हमलावर है और आज तो सरकार के ऊपर कांग्रेस ने सूचना को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। तब तक बने रहिए लखनऊ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।